तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन, रेलगाड़ी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा नियम नंबर 1 हो गया, रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो इस दशा में क्या होता है। जो हमारी ट्रेन हो गया, हम ट्रेन पहले बना लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। ये जो हमारा ट्रेन हो गया और एक हम पोल बना लेते हैं। पोल यानी कि खंभा। ये हमारा खंभा हो गया। पहले दशा में क्या होता है, नियम नंबर 1 में क्या होता है, रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है। अब खंभा तो देखा जाए, खंभा तो एक जगह पर ही खड़ा रहता है और इसमें ट्रेन की लंबाई भी होती है और ट्रेन की स्पीड भी होती है। और लेकिन खंभे की ना तो स्पीड होती है ना ही लंबाई होती है। इस दशा में हम देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या बनता है। टी यानी कि समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड में क्या लेंगे, ट्रेन की स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस में क्या लेंगे, और ट्रेन की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, या ट्रेन की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगा पूरा, और स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की स्पीड हो जाएगा, जितनी स्पीड में हमारी ट्रेन चल रही है ये हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। ये हमारा पहला फार्मूला बन जाता है। केस नियम नंबर 1 यही हमारा है। और नियम नंबर 2 को देखने से पहले हम इसका पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा 1 हो जाएगा नियम नंबर 1 का। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन को हम पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं दोबारा से। 63 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब इसमें हम देखते हैं हमारा क्या क्या दिया है, यानी कि t बराबर समय दिया है 24 सेकंड। t बराबर 24 सेकंड हमारा दिया है, और स्पीड बराबर 63 किलोमीटर प्रति हावर में दिया है। 63 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। और हमारा क्या निकालना है, यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालना है, यानी कि लंबाई निकालना है ट्रेन की। इसमें हम फार्मूला क्या लगाएंगे, इसमें हमारा हो जाएगा t बराबर ट्रेन यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई बटा स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड। यही हमारा फार्मूला लग जाएगा। ये नियम नंबर 1 का फार्मूला है। इसमें हम क्या लगाएंगे देखते हैं, यानी कि t बराबर हमारा क्या दिया है, t बराबर 24 सेकंड दिया है, बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि जो है ये लेंथ जो हो गया ये वाला, ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा अपॉन 63 किलोमीटर प्रति हावर दिया है। 63 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हम किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। 5/18 से गुणा करके हम इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो हमारा कट जाएगा
9 दूना 18 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। अब हमारा 5 बजे 18 है, 7 से 35 हो जाएगा। तब ये हमारा हो जाएगा 7 बचे 35 बटा 2 हो जाएगा। 7 बटा 35 बटा 2। अब इधर ये जब इक्वल 24 इक्वल है तो इसे हम करेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 24 गुणे 35 बटा 2। अब यहाँ से हम काट देंगे, 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब इसका हम निकाल लेते हैं, ये टी ये लाइन था ट्रेन बराबर ही हो गया। अब यहाँ से 35 और 12 का हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि अब हमारा 12 5 60 0 12 हैं 36 36 और 6 42 मीटर जो है ये हमारा ट्रेन की लंबाई हो गया, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया। नियम नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। नियम नंबर 2 हम देखते हैं। रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफार्म या पुल ब्रिज को पार करती है, पुल यानी कि ब्रिज को पार करती है, तो इसमें हमारा क्या फार्मूला लगता है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, चलो हम देखते हैं। पहले हम बना लेते हैं रेलगाड़ी। ये हमारा रेलगाड़ी बनके तैयार हो गया है और एक हम ब्रिज बना लेते हैं, ब्रिज या प्लेटफार्म। मान लो ये ब्रिज हो गया। अब इस दशा में क्या होता है, ये ब्रिज हो गया और ये हमारा ट्रेन हो गया। तो इस दशा में क्या होता है, यानी ट्रेन की ब्रिज जो होता है उसकी लंबाई होती है लेकिन उसकी स्पीड नहीं होती है, और ट्रेन जो होती है उसकी लंबाई भी होती है, इसकी स्पीड भी होती है। यहाँ से हम देखते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की लंबाई और लेंथ ऑफ प्लेटफार्म या ब्रिज की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ यानी कि लंबाई दोनों की लंबाई हो गई। अब दोनों को लंबाई को क्या करेंगे, हम प्लस जोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है। जब हमारी रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी, यहाँ से हम देखते हैं, पहले हम यहाँ से पूरा समझ लेते हैं। जब हमारी यहाँ से रेलगाड़ी इस ब्रिज से पार होगी, अब यहाँ से देखो, यहाँ से चलेगी जब हमारी रेलगाड़ी, यहाँ से चलते मान लो यहाँ तक आ गई, तो अभी भी देखा जाए हमारी रेलगाड़ी पार नहीं हुई है। अब आगे जैसे बढ़ेगी, जब अपने आप को भी रेलगाड़ी पूरा पार कर लेगी, देखें यहाँ तक पार कर लेगी, तो हमारा ये जो है ब्रिज पार हो जाएगा। यानी कि जब अपने आप को भी रेलगाड़ी पूरा पार करेगी और ब्रिज को भी पार करेगी, इसीलिए हम ब्रिज को और रेलगाड़ी के लेंथ को, ब्रिज के लेंथ को और रेलगाड़ी के लेंथ को, दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं। इसीलिए हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ से हमारा ट्रेन यहाँ पर हो गया। अब इस दशा में क्या होगा, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा और लेंथ ऑफ प्लेटफार्म हो जाएगा। अब स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा, और ब्रिज में तो स्पीड होता नहीं है, ब्रिज या पुल या प्लेटफार्म एक जगह पर रहता है, तो इसमें स्पीड होता नहीं है। तो हमारा टाइम बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, टी बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस में क्या लेंगे, यानी कि दूरी, लंबाई को लंबाई में क्या लेंगे, लंबाई ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों को लंबाई को हम जोड़ देंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफार्म बटा स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की ही स्पीड है बस, अब ब्रिज की स्पीड तो है नहीं, इसीलिए हमारा फार्मूला ये बन जाएगा टी बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफार्म अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की स्पीड। यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाता है, यहाँ पर हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। चलते हैं हम इस नियम नंबर 2 को एक एग्जाम्पल अनुसार हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों नियम नंबर 2 का एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 160 मीटर लंबी एक प्लेटफार्म 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई कितने मीटर है, प्लेटफार्म की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा इसमें क्या क्या दिया है पहले ये देखिए, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई दिया है 160 मीटर में दिया है। अब प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करते हैं, 18 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर दिया है 18 सेकंड में पार करती है, यानी कि टी बराबर 18 सेकंड। और कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 90 किलोमीटर, यानी कि स्पीड जो होती है हमारी वो 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हमको 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको हम किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज करने के लिए हम 90 गुणे 5/18 से हम गुणा कर लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा सेकंड में हो जाएगा, तो 18 5 90, 5 5 25, यानी कि यस बराबर हमारा आ जाएगा 25। यस बराबर हमारा 25 आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा फार्मूला क्या लगेगा, अब ये देखते हैं हमारा फार्मूला इसमें क्या लगेगा। तो टी बराबर हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा फार्मूला होता है। अभी हम नियम नंबर 2 में देख कर आ रहे हैं, इसके बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई, और प्लेटफार्म की लंबाई होती है, लेकिन प्लेटफार्म की जो है स्पीड नहीं होती है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफार्म, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफार्म, अब दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस बटा नीचे यानी कि ट्रेन की स्पीड होती है, लेकिन प्लेटफार्म की स्पीड नहीं होती, इसीलिए हम ट्रेन की ही स्पीड सिर्फ लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम सब मानों को अपना रख लेते हैं, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हमारा दिया है t बराबर हमारा 18 दिया है, t बराबर 18 दिया है, और लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई 160 दिया है, 160 मीटर में दिया है, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफार्म हमें ज्ञात करना है, अपान दिया है स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड दिया है वो 25 सेकेंड, 25 मतलब सेकंड, हम 90 दिया था, इसका 90 किलोमीटर प्रति घंटे में ये था, इसको हम किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए, तो 25 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये। तो हम 25 को यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। अब इसके बराबर हम हल कर लेते हैं हमने पूरा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 25 8 200। अब ये जो हमारा दिया है ये वाला और ये वाला, ये दोनों बरा 18 इक्वल है, तो 25 और 18 में जाकर गुणा हो जाएगा, तो 18 यानी कि 25 8 जो हो जाएगा हमारा 200 हो जाता है, 25 चौका 100 होता है, 25 8 200 हो जाएगा, तो 200 का 0 हम लिख लेंगे, हासिल 20 जो बचा रहेगा हमारा, 25 से 1 का 25 हो जाएगा, 25 और 20 45 हो जाएगा, यहाँ पर 45 यानी कि 450 बराबर 160 प्लस लेंथ यहाँ पर हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफार्म हो जाएगा, 160 लेंथ ऑफ प्लेटफार्म बराबर हो जाएगा 450 माइनस 160 माइनस 160 हमारा हो जाएगा। यहाँ से हम घटा देते हैं तो हमारा 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 5 11 15 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पर हमारा बचा 3 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए 2, यानी कि 200 MB 290 प्लेटफार्म की जो लंबाई है 290 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पर